धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। बस युद्ध भूमि पे मरे हुए लोगों की खामोशी गूंज रही थी। धूल छंटने पर एक भयानक युद्ध के बाद का मंजर दिखाई दिया। मलबे के बीच अश्वत्थामा खड़ा था। उसका दिल दुख और गुस्से से भरा हुआ था। युद्ध ने उससे सब कुछ छीन लिया था, उसके साथ ही उसका गौरव, उसकी आशा। वो अपने दोस्त दुर्योधन के लिए बहादुरी और वफादारी से लड़ा था, लेकिन यह काफी नहीं था। पांडव जीत गए थे। द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वो एक शक्तिशाली अति महारथी थे। असाधारण कौशल और माथे पर एक मणि से धन्य थे जो उन्हें अजेय बनाता था। इतनी शक्ति के साथ भी उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों ने हर मोड़ पर उन्हें मात दी थी। उसका सबसे करीबी दोस्त दुर्योधन मरा पड़ा था। उसका शरीर टूटा हुआ और पस्त था। अश्वत्थामा ने बदला लेने की कसम खाई। वो पांडवों को उनकी जीत की कीमत चुकाएगा, भले ही इसके लिए उसे अंधेरे की गहराई में उतरना पड़े। उस रात दुख में डूबे और गुस्से में भरे अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। दुनिया सो रही थी, आने वाली त्रासदी से अनजान। बदले की भावना से प्रेरित महान योद्धा अश्वत्थामा अब नहीं रहा। उसकी जगह एक निराश भूत खड़ा था, जो दुनिया पर एक भयानक प्रकोप अनलीस्ट करने के लिए तैयार था। पूर्णिमा की रात, जो उत्सव के कोमल प्रकाश में नहाई जानी चाहिए थी, अब मासूमों के खून से सनने वाली थी। अंधेरे की आड़ में अश्वत्थामा पांडवों के खेमे में घुस गया। वो एक भूत की तरह चल रहा था। उसकी कसम का बोझ उसके दिल पर भारी था। उसे पांडवों के बेटे मिले, सोते हुए उनके चेहरे मासूम थे। उन्हें अपनी किस्मत का पता नहीं था। भारी मन से उसने उन्हें मार डाला, यह मानकर कि वे पांडव भाई हैं। उसने एक सीमा पार कर ली थी, एक अकथनीय क्रूरता का कार्य किया था। नरसंहार की खबर पांडवों तक पहुंची, जिससे वे गहरे निराशा में डूब गए। भीम दुख और क्रोध से भस्म हो गया। उसने अपने बेटे की मौत का बदला लेने की कसम खाई। उसने अश्वत्थामा का लगातार पीछा किया। पीछा करते हुए वे व्यास के आश्रम में पहुंचे, जहां अश्वत्थामा ने शरण ली। पांडवों और कृष्ण से सामना होने पर अश्वत्थामा अपने कार्यों की भयावहता को समझकर पछतावे से भर गया। वो जानता था कि उसने पाप किया है। उसने अपने क्रोध को खुद पर हावी होने दिया था, जिससे उसने एक अक्षम्य कायरता का कार्य किया। जैसे ही भीम गुस्से में दहाड़ा, प्रतिशोध की मांग की, अश्वत्थामा ने अपने कार्यों की निरर्थकता को महसूस किया। उसने दुर्योधन का बदला नहीं लिया था, उसने केवल दर्द और पीड़ा को बढ़ाया था। कृष्ण, दिव्य सारथी, ने अश्वत्थामा के पछतावे की गहराई और उसे मिलने वाले शाश्वत श्राप को देखा। धर्म के अवतार कृष्ण इस कृत्य को यूं ही नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने एक भयानक फैसला सुनाया। अश्वत्थामा को 3000 साल तक अपने पापों का बोझ ढोते हुए धरती पर भटकने का श्राप दिया गया। उसके घाव कभी नहीं भरेंगे। उसके घिनौने कृत्य की निरंतर याद दिलाते रहेंगे। वह समाज से बहिष्कृत एक अछूत होगा, हमेशा शांति ढूंढता रहेगा, पर उसे कभी नहीं मिलेगी। तुम अपने पापों का बोझ ढोते हुए पृथ्वी पर भटकते रहोगे। कृष्ण की आवाज आश्रम में गूंजी। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम्हारे विश्वासघात की निरंतर याद दिलाते रहेंगे। तुम एक नीच बहिष्कृत व्यक्ति बनोगे, जिसे हमेशा के लिए शांति और सांत्वना से वंचित रखा जाएगा। अश्वत्थामा अपना गौरव और सम्मान खोकर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके कर्मों का भार, उसके अपराध की विशालता उसके पूरे अस्तित्व को कुचल रही थी। उसने मृत्यु की कामना की थी, यह आशा करते हुए कि उसे विस्मृति में मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कृष्ण की कुछ और ही योजना थी। अश्वत्थामा को अनंत काल तक अपने पापों का बोझ ढोने के लिए जीने की सजा दी गई थी। उसकी अमरता उसका श्राप बन गई। उसका अस्तित्व एक अंतहीन पीड़ा। उसकी पीड़ा की चीखें युगों युगों तक गूंजती रहीं। अनियंत्रित क्रोध की विनाशकारी शक्ति और धार्मिकता के ऊपर प्रतिशोध चुनने के गंभीर परिणामों का प्रमाण। सदियां बीतती गईं, हजारों साल निकल गए। अश्वत्थामा, श्रापित योद्धा, धरती पर भटकता रहा। उसका सफर उसे महाद्वीपों के पार, शोर शराबे वाले शहरों और शांत जंगलों से होकर ले गया। उसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, सभ्यताओं का उतार चढ़ाव देखा। फिर भी वह अपरिवर्तित रहा। उसके घाव बहते रहे, उसके पिछले पापों की एक निरंतर याद दिलाते रहे। उसने दुनिया की न्याय करने वाली नजरों से दूर एकांत में सांत्वना मांगी। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे देखा है, एक अकेली आकृति। उसकी आंखें एक प्राचीन दर्द को दर्शाती हैं। उसके माथे पर श्रापित रत्न का निशान है। कुछ लोगों ने एक प्रेत योद्धा के किस्से सुनाए, जो संघर्ष के समय में प्रकट होता है, विनाश का अग्रदूत। वह मिथक और किंवदंती का एक पात्र बन गया।
उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कुछ लोगों ने इसे लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया, अनियंत्रित क्रोध के खतरों के प्रति आगाह करने वाली एक शिक्षाप्रद कहानी। दूसरों ने विश्वास किया। उनका विश्वास फुसफुसाते हुए वृत्तांतों और श्रापित योद्धा की क्षणभंगुर झलकियों से प्रेरित था। आज के समय में भी अश्वत्थामा की कहानी जिंदा है। भारत के बीचों बीच शहरों की भीड़ और गांवों के शांत माहौल में उनकी कहानी आज भी डर और श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि वो उन्हें पुराने मंदिरों और युद्ध के मैदानों के पास दिखाई देते हैं, जहां एक अजीब सी खामोशी और गहरा दुख छाया रहता है। कोलकाता के शोर शराबे वाले शहर में एक बूढ़े आदमी के बारे में बातें होती हैं, जो फटे कपड़ों में, आंखों में पुराने दर्द के साथ सड़कों पर घूमता रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि वो अश्वत्थामा है, जो भीड़ में छिपकर अपनी मुक्ति ढूंढ रहे हैं। मध्य भारत के घने जंगलों में, जहां पुराने पेड़ समय के गवाह हैं, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम अश्वत्थापुरम है। गांव वाले एक साधु की बात करते हैं जो जंगल में रहता है और लोगों से दूर रहता है। वे कहते हैं कि उसे जड़ी बूटियों और पुराने नुस्खों का बहुत ज्ञान है और उसके छूने से बड़ा घाव भी भर जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये साधु अश्वत्थामा है, जिसका श्राप उसे अमर बनाता है और उसे हीलिंग आर्ट्स का ज्ञान देता है। दिल्ली का एक जवान पत्रकार आरव मिश्रा अश्वत्थामा की कहानी सुनकर बड़ा उत्सुक हुआ और उसने सोचा कि क्यों ना इस बात की तहकीकात की जाए। वो अश्वत्थापुरम गांव गया और उसने ठान लिया कि इस कहानी के पीछे का सच वो ढूंढ निकालेगा। कई हफ्तों तक वो जंगल में घूमता रहा, पुराने रास्तों पर चलता रहा। गांव वालों की बातें और उसकी अपनी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ाती रही। एक दिन जंगल के बीचों बीच उसे एक खुला मैदान दिखाई दिया। बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी छप्पर वाली छत से धुआं निकल रहा था। जैसे ही वो ध्यान से झोपड़ी के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे वहां सन्नाटा छा गया हो। हवा भारी हो गई, जैसे किसी अनजानी शक्ति से भर गई हो। जैसे ही आरव झोपड़ी के पास पहुंचा, उसे एक आवाज सुनाई दी, कमजोर और खुरदुरी, जैसे किसी पुराने जमाने से आ रही हो। वो ध्यान से अंदर झांका और उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी और वो सिलबट्टे से जड़ी बूटियां पीस रहा था। उस आदमी का शरीर घावों से भरा हुआ था, कुछ नए, कुछ पुराने, मानो उसने सदियों का दर्द सहा हो। आरव बोलने की कोशिश करने लगा, पर शब्द उसके गले में ही अटक गए। वो बूढ़ा आदमी मुड़ा और उनकी नजरें मिली। आरव दंग रह गया। उस आदमी की आंखों में गम का समंदर था, एक ऐसा दर्द जिसकी गहराई समय से परे थी। उसे एक अजीब सा रिश्ता महसूस हुआ, इस रहस्यमयी साधु के साथ एक साझा इतिहास का एहसास। आरव कई दिन साधु के साथ बिताए, उनकी कहानियां सुनते हुए, पुराने युद्धों की, खोए हुए प्यार की और अमृता के भारी बोझ की। उन्होंने कभी नहीं बताया कि वो अश्वत्थामा हैं या नहीं, पर उनकी आंखों का दर्द, उनके दुख की गहराई बहुत कुछ कहती थी। जैसे ही आरव जंगल से निकला, उसके पास जवाबों से ज्यादा सवाल थे। उसने एक ऐसी दुनिया की झलक देखी थी जो समझ से परे थी, एक ऐसा क्षेत्र जहां मिथक और वास्तविकता आपस में जुड़े हुए थे। अश्वत्थामा की कहानी, शापित योद्धा की कहानी जीवंत हो उठी थी। उसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ गई थी। उसे एहसास हुआ कि कुछ कहानियां बताई नहीं जानी चाहिए, कुछ सच छुपे ही अच्छे हैं। अश्वत्थामा की यात्रा उनके श्राप की तरह अनंत थी, जीवन, मृत्यु और हमारे कर्मों के परिणामों के चक्रीय स्वभाव की एक मार्मिक याद।